गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम एक्ट पढ़ेंगे उसको सरफेसी एक्ट भी बोलते हैं और उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि कभी भी कोई जब पार्लियामेंट या हमारी गवर्नमेंट नया एक्ट लाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह या कोई रीज़न ज़रूर रहा होता है उस टाइम में। तो क्या वजह रही होगी कि गवर्नमेंट ने ये सरफेसी एक्ट को लॉन्च किया या इंट्रोड्यूस किया हमारे कंट्री में। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए उसके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, उनको लॉसेस नहीं होनी चाहिए, तभी तो देश का विकास होगा। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हुए हमारे बैंक्स हो गए और हमारे NBFCs जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं। तो इन दोनों का सही से फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है अगर किसी की देश का विकास होना है। क्योंकि जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो किसी भी देश का बैकबोन होता है। क्योंकि इसी के थ्रू तो मनी चैनलाइज होता है ना, कहाँ से जो यूनिट्स जिनके पास सरप्लस कैश है वहाँ से कहाँ पे जिनको मनी की ज़रूरत है और जो डेफिसिट में है कैश के। तो फ्रेंड्स, ये जो सरफेसी एक्ट था, अब क्या हो रहा था, देखिए बैंक्स हैं, बैंक्स लोन देते हैं, ठीक है, बिजनेस हाउस को। अब ज़रूरी नहीं है कोई जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करे, लेकिन बहुत सारे बिजनेस जो फेल हो जाते हैं, अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं होता या सर्कमस्टांसेस या कोई सा भी रीज़न मान लीजिए, अब वो लोन कैसे चुकाएं, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा था, बैंक्स को बहुत नुकसान हो रहा था। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, बट अब कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बैंक भी क्या करेगा, किसी को मार थोड़ी डालेगा। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक्स को ज़्यादा घाटा ना हो या वो अपने लॉसेस को एक लिमिट कर सके और लोन्स को इफ़ेक्टिवली रिकवर कर सके, तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू पावर दी बैंक्स को कि वो जो पैसे हैं उसको रिकवर कर सके। और कैसे, देखिए उसको पढ़ते हैं हम। ये जो सरफेसी एक्ट है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हो गया सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा हो गया रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा हो गया इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई बिजनेस हाउस या कोई भी व्यक्ति आप जैसे मुझ जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक अपने पास कुछ कोलेटरल रखवाती है एज अ सिक्योरिटी अमाउंट की। कल को अगर ये जो बिजनेस हाउस है ये पैसे वापस ना लौटा पाए तो बैंक इस मनी को बाहर बेच के या इस असेट को बाहर बेच के मनी रिकवर कर सकती है। तो अब देख लीजिए, अब मानते हैं कि ये बिजनेस हाउस है, इन्होंने लोन लिया 5 करोड़ का इस बैंक से और ये किसी वजह से रीपेमेंट नहीं कर पा रहे लोन के। तो फर्स्ट एक जो ऑप्शन है बैंक के पास वो है सिक्योरिटाइजेशन का। तो अब यहाँ पे एक लैंड पड़ा था जो बिजनेस हाउस ने गिरवी रखवाया था बैंक को। अब ये लैंड की कीमत आप मान लीजिए 3 करोड़ है। अब बैंक को पैसे चाहिए, अब उसके पास क्या ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि वो इसको जाके मार्केट में बेच दे और मनी रिकवर कर ले। तो इसको क्या बोलते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। मतलब जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है बैंक ने उसको एनफोर्स कर लिया है। तो ये हो गया एक ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन होता है सिक्योरिटाइजेशन का। उसमें बैंक क्या करती है, इस लैंड के ऊपर बॉन्ड्स इशू करती है मार्केट में। जब बॉन्ड्स इशू होंगे या डिबेंचर्स इशू होंगे तो इस पे मनी क्या होगा, मनी फ्लो होगा बैंक के पास। कैसे, क्योंकि बॉन्ड्स बैंक ने इशू किए, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए तो पैसे दिए होंगे, तो बैंक के पास पैसा आ जाता है और बैंक के पास एक कोलेटरल है बैकअप में। और वो क्या है, वो लैंड जो बिजनेस हाउस का था और अब वो इनका नहीं रहा। क्योंकि ये इस पर डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, बैंक ने इसको अपने पास रख लिया और इसके ऊपर इन्होंने बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं और इससे बैंक के पास पैसे आ जाते हैं और इनका ये असेट वहीं का वहीं रहता है। तो इसको तो बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। फिर एक मैंने आपको बताया एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है। अब जो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या था कि इसको बैंक ने बाज़ार में बेच दिया और पैसे ले लिए और रिकवर कर लिए और फिर से नए सिरे से लोन देना चालू कर दिया। तो फ्रेंड्स, क्या ये इतना आसान है इन्फोर्स करना सिक्योरिटी इंटरेस्ट? पहले तो कोर्ट केसेस करो और आपको पता ही है इंडिया में कोर्ट केसेस की हालत तारीख पे तारीख। तो इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने पावर दी बैंक्स को कि फास्टर वे से किस तरीके से रिकवरी हो सकती है। फास्टर वे से ऐसे होगी कि आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, किसको, बैंक्स को कोर्ट का रास्ता नहीं या दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा। वो जाएंगे एक नए इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ पे केस फाइल होगा जो स्पीडी रेजोल्यूशन करेंगे इस प्रॉब्लम का और फटाफट से असेट को बेच के मनी रिकवर कर लेंगे और बैंक को दे देंगे।
तो इससे क्या हुआ, फास्टर रिकवरी हुई लोन्स की। और अब जो लास्ट तरीका बचता है दैट इज़ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। वो क्या होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये बैंक है और इन्होंने मिस्टर ए को लोन दिया 5 साल के लिए 5 करोड़ का, 5 ईयर्स और 5 करोड़। ठीक है, मिस्टर ए नहीं चुका पा रहे, उनको दिक्कत हो रही है, तो मिस्टर ए ने बोला कि क्या हम ये जो 5 ईयर्स का टेन्योर है इसको 10 ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या 8 ईयर्स में। तो बैंक ने बोला ठीक है, पेमेंट दोगे? हाँ, मिस्टर ए ने बोला हाँ जी देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है लोन की वो चेंज कर देते हैं, आप 5 साल की बजाय 10 ईयर्स में ये लोन चुका देना, बट प्लीज़ इसको रीपे कर देना। तो इससे क्या होगा कि बैंक के पास पहले जहाँ बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे थे, अब देर से आएंगे लेकिन आएंगे तो सही। इससे बैंक का लॉस नहीं होगा, पैसे रिकवर हो जाएंगे जो पहले नहीं हो रहे थे। सो ये सब पावर सरफेसी एक्ट ने दी कमर्शियल बैंक्स को। अब लास्ट टू लास्ट ईयर एक चेंज आया इसमें, एक्ट में अमेंडमेंट आया जिसमें सरफेसी एक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी पावर दी इसके अंडर कि वो भी सरफेसी एक्ट का यूज़ करते हुए अपनी चीज़ें और अपने असेट्स को एनफोर्स कर सकती है, अपने मनी को फास्ट वे में रिकवर कर सकती है। सो दिस एक्ट अलाउज बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन to seize and sell residential commercial properties of the defaulters to recover loan. In simple words, bank utilizes this act to recover loans from non-performing assets. It must be noted that act does not apply to unsecured loans below 1 lakh or in the cases where the debt is below 20% of the given loan. एक तो unsecured loan के cases में ये चीज़ नहीं होती है, और जहाँ पे जो outstanding amount है वो less than 20% ऑफ द गिवन लोन है तो वहाँ पे भी नहीं होता है। और आपको मैंने ये 3 टुकड़े बता दिए हैं कि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, लोन मस्ट बी अ सिक्योर्ड लोन, तभी तो उसको इन्फोर्स करेंगे, तभी तो उसको सिक्योरिटाइज करेंगे, तभी तो उसको एक्सटेंड करेंगे, विच मीन्स इट शुड बी अ सिक्योर्ड बाय सम कोलेटरल। तो ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ ही चुके हैं। द डेटर शुड कमिट अ डिफॉल्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट। ऑब्वियसली डिफॉल्ट करेगा तभी तो वो फिर से नेगोशिएट करेगा। अ नोटिस शुड बी सेंड टू द डिफॉल्टर गिविंग देम अ टाइम ऑफ 60 days टू रीपे द अमाउंट एंड देन द इंटेंट ऑफ द क्रेडिटर इफ नॉट पेड। तो पहले हम डिफ़ॉल्टर को नोटिस भेजेंगे और फिर अगर लगेगा कि नहीं इनके तो इंटेंशन नहीं लग रहे हैं तो उसके बाद जो क्रेडिटर का इंटेंट कि हम आपके असेट को सिक्योरिटाइज या रिकंस्ट्रक्ट या इन्फोर्स करना चाहते हैं वो एक लेटर जाएगा। लास्ट, इफ द डेटर फेल्स टू रीपे आफ्टर द नोटिस ऑल्सो द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ 3 ऑप्शन। भाई नोटिस भेज दिया क्रेडिटर ने कि अगर आपने अब भी नहीं दिए पैसे तो मैं इन तीनों में से एक स्टेप लूँगा। अगर उसके बाद भी नोटिस के बाद भी रीपेमेंट नहीं होता तो बैंक के पास 3 ऑप्शन हैं जो हमने पढ़ लिए और उन तीनों में से जो भी उन्हें फीसिबल लगेगा वो उसको ऑप्ट करेंगे। ऑप्शंस क्या हैं अवेलेबल विद द क्रेडिटर। फर्स्ट, टेक द पोजेशन ऑफ लोन सिक्योरिटी। ठीक है, पोजेशन ले लिया और मैंने आपको बोलता दैट इज सिक्योरिटाइजेशन। फिर सेल और लीज, enforcement, or manage the asset or appoint someone to manage the asset, that is asset reconstruction company. The act also provides for the establishment of asset reconstruction company to acquire assets from the bank and other financial institution। जो हमारे देश में हमारे कंट्री में asset reconstruction companies बनती हैं कौन से एक्ट के अंडर बनती हैं? सरफेसी एक्ट 2002। ये कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। प्लीज़ रेफर टू द वीडियो अगर आपको ग्रेटर क्लैरिटी की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले तो मोटिव क्या था, फिर उसके बाद ये एक्ट लॉन्च करने का, और उसके बाद क्या 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं बैंक को सो दैट वो अपने लोन अमाउंट को इफेक्टिवली एंड स्पीडीली रिकवर कर सके डेटर से। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।